ठीक है, देखिए बेटा, देखिए इसमें क्या लिखा है, जब कभी आप मिरर में देखते हैं ना, तो आपके सामने क्या होता है, इमेज बनती है। मिरर में क्या बनती है, इमेज बनती है। वैसी ही इमेज बनती है जैसे ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आप होते हैं। ये होता है सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से। आपकी क्लास 7th में रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। तो रिफ्लेक्शन की वजह से मिरर में क्या बनती है, इमेज बनती है। और इमेज बेटा उतनी ही दूरी पर बनती है, उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है जितने डिस्टेंस पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहे हैं ना। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो मिरर में जो इमेज बनेगी वो 2 सेंटीमीटर बिहाइंड बनेगी, पीछे बनेगी। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, आप मिरर के पास जाएंगे तो इमेज भी आपके पास आएगी। ऐसा लगेगा कि इमेज क्या आ रही है, आपके पास आ रही है। क्योंकि आप मिरर के पास जा रहे हैं तो इमेज भी क्या आएगी, आपके क्लोज होगी। हाँ, आगे पढ़िए बेटा। आप देख रहे हो बेटा, रूपा ने एक पिक्चर को पेंट किया, ठीक है ना, अपनी नोटबुक में। सी क्लोज द नोटबुक बिफोर द पेंटिंग वॉज ड्राई। उसने नोटबुक को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, जब नोटबुक क्या हो गई, ड्राई हो गई। लेटर फिर बाद में उसने उस नोटबुक को ओपन किया एंड उसने अपनी पेंटिंग को देखा, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में उसने पेंटिंग को देखा। हर पेंटिंग ऑन द अपोजिट पेज वी कॉल दिस रिफ्लेक्शन। अपोजिट पेज पर अगर उसको पेंटिंग दिख रही है, उसको क्या क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। उसका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ रहा है। आगे पढ़िए बेटा। समझ रहे हैं ना बेटा। जब आप देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ए कोई ऑब्जेक्ट है और ए लाइन है। आप इसको फ्लिप करें ऐसे। फ्लिप करके मतलब ऐसे, आप इस साइड लाइन फ्लिप जब आप करेंगे तो इस साइड भी सेम ऐसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ओवरलैप हो जाए, या ऐसे ही शेप हमको दे, सेम शेप, तो हम लोग बोलेंगे ये सिमेट्री फिगर है। एक ऐसी लाइन कहलाती है वर्टिकल लाइन और एक ऐसी लाइन कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमेट्री फिगर वर्टिकल लाइन के अलोंग भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग भी सिमेट्री फिगर हो सकते हैं। हाँ, आगे देखिए। हाँ, एक मिनट बेटा। हाँ, आगे पढ़िए। समझ रहे। हाँ, एक मिनट बेटा। अगर मान लो आपके पास एक मिरर है और ये ऑब्जेक्ट बना है, अब हम बोलें कि इसका रिफ्लेक्टिंग फेस बनाइए, तो आप ऐसा बना देंगे। बिल्कुल जैसा इस साइड होता है वैसे ही उस साइड बनाना पड़ता है। डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग फेस। हाँ बेटा। बेटा कहाँ पर, कहाँ, एक मिनट, कहाँ पर दिया है मुझे, पेज नंबर बोलिए। 230 पे कौन सा वाला बेटा। कहाँ पर, अच्छा अच्छा। दीज आर नॉट रिफ्लेक्शन, कैन यू टेल भाई। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला मतलब नीचे वाले बॉक्स में, ऊपर एक बॉक्स ऊपर बना है, एक बॉक्स नीचे बना है। नीचे वाले बॉक्स का बोल रहे हो ना। ये कैसा है, ऐसा है, और ये ऐसा है।
ये तो रिफ्लेक्शन होगा बेटा। नहीं नहीं, सेकंड वाला और थर्ड वाला नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको ऐसे फ्लिप करेंगे तो इसके ऊपर ही आएगा। ठीक है ना, ये तो रिफ्लेक्शन है, या बेटा थोड़ा छोटा मोटा या थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए उसको, ये तो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। आगे नेक्स्ट, आगे हाँ, आगे आगे पढ़िएगा बेटा। ठीक है, देखो बेटा उसमें क्या बता रहे हैं, आप ध्यान से देखना। उसमें बता रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है और उसकी इमेज ए डैश बन रही है, ऑब्जेक्ट ए है और इमेज ए डैश बन रही है, और रिफ्लेक्शन मिरर कौन सा है, ए वाला, मतलब ए ऑब क्या बेटा, नहीं नहीं अभी नहीं करना है, हम बता देंगे, है ना। और ए जो बन रहा है, ए ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्शन मिरर कौन सा है, ए आपका है, इसको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हो, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, बोथ आर सेम, क्योंकि इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट जैसा यहां पर दिख रहा है वो वैसा यहां पर बन रहा है। दूसरी साइड, अब इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस सेम होती है, दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, और साथ में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मैंने बोला ना बेटा कि आपकी मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस और मिरर से आपकी इमेज तक की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम। और जो मिरर होता है बीच में, वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको 90 डिग्री पर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। ये क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों कहलाती है, क्योंकि सिमेट्री लाइन वही कहलाती है जो दोनों साइड सेम शेप दे, दोनों साइड क्या दे, बोथ साइड हैव द सेम शेप अलोंग द लाइन, लाइन के अलोंग बोथ साइड क्या हो, सेम शेप हो, इसलिए हम उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं। सिमेट्री मीन्स ही होता है, सिमेट्री का मतलब ही होता है सेम, बिल्कुल सेम, है ना, सिमेट्रिक। अच्छा आगे पढ़िएगा बेटा, आगे कोई और पढ़िए, कोई और पढ़िए, मैं बता रहा हूं कौन पढ़ेगा। रितिमा पढ़िए। रितिमा पढ़िए बेटा। सैवी आप पढ़िए, सैवी। समझ रहे ना बेटा, जो रिफ्लेक्शन इन अ लाइन, जो लाइन के अलोंग रिफ्लेक्शन होता है वो एक इमेज देता है, मिरर इमेज देता है। इमेज मतलब जो मिरर में इमेज बनती है वो ओरिजिनल नहीं होती है, एक प्रकार की इमेज देता है, और वो इमेज सेम साइज की होती है जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है।
अगर ऑब्जेक्ट मेरे हाइट का है, मैं अगर मिरर के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरे हाइट की ही इमेज ऑब्जेक्ट में, वो मिरर में बनेगी, है ना। उसमें ना ही बड़ी इमेज बनेगी ना ही छोटी इमेज बनेगी, ठीक है ना। आगे ये वाला देखो, मैं इधर लिखते जा रहा हूं नोटबुक में क्या नोट करना है। नोटबुक के लिए ये जो पेज नंबर का ए वाला है ना, 231 का बॉक्स वाला, वो करना है नोट, ठीक है। आगे हाँ बेटा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री वाला टॉपिक भी लिखना है, पेज नंबर 231, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन सिमेट्री सिर्फ वो ओनली 3 लाइंस लिखनी है। कितनी लाइंस लिखनी है? हाँ 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 हाँ, बस बस, ठीक है। आगे पढ़िए बेटा। उसमें देखो, देखो बेटा, उसमें ये लिखा है जिस लाइन के अलोंग रिफ्लेक्शन होता है, जिस लाइन के अलोंग रिफ्लेक्शन होता है मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज बनती है, उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। आगे पढ़िएगा। हाँ ए हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। देखिए बेटा, जो ऊपर वाले फिगर दिए ना, एक बटरफ्लाई बना है, एक बोतल बना है, एक एरो बना है, एक हार्ट बना है ना। इसमें डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है ना, वही क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। जो डॉटेड लाइन दिख रही है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आप क्लास सेकंड थर्ड हर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं वैसे सिमेट्री, है ना। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा एक तो स्टेप आगे है इसमें। अब आप देख रहे हो जो आधा, देखो कोई भी है, अगर जैसे मान लो ए है, इसका आधा सरफेस ए, आधा ए, हाफ ए कहलाएगा, हाफ ए कहलाएगा, ठीक है ना। ये बेटा अगर ये आधा हाफ है तो ये इसका क्या होगा, मिरर इमेज होगी। क्या होगी ये? मिरर इमेज होगी। इसको मिरर इमेज बोलेंगे और इसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा इसी तरीके से। आल्सो आप इसको फोल्ड करेंगे तो इसको क्या करेगा, पूरा पूरा हाइड कर लेगा, इसको पूरा क्या कर लेगा, छुपा लेगा। जब आप इसको फोल्ड करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो ये पूरा इसको क्या कर लेगा, छुपा लेगा, हाइड कर लेगा। तो इस तरीके से ये लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ हाँ, बुक के 2 पेजेस क्या हो गए, बुक का 2 साइड इस, है ना, ये बोल सकते हो आप, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। क्योंकि इधर भी जैसा है वैसे यहाँ है, इसको बंद किया तो एक दोनों क्या हो गए, ओवरलैप। हाँ 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 हाँ, ठीक है। किसी भी फिगर में बेटा क्या हो सकता है, ये मतलब कोई भी फिगर 2 हाफ में डिवाइड है ना, ये 2 हाफ में है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करता है, किसी फिगर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, 2 इक्वल हाफ में। अब किसी किसी फिगर में बेटा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसी किसी में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, किसी किसी में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4, और किसी किसी में एक भी नहीं होती है।
किसी किसी में एक भी नहीं होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लो कुछ भी है, इसमें अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो देखो एक ए बना रहा है, क्या इस साइड और इस साइड का सेम है? हाँ, इस कौन सा बोल रहे हो? एफ। हाँ, एफ में कहा है? नहीं है लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो बहुत से ऐसे फिगर होते हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। आगे पढ़िए बेटा। हाँ, करिए करिए, रीड करिए। हाँ, देखिए बेटा, इसमें पहला अल्फाबेट सी दिया है। सी में आप देख रहे हो एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। आप ए में देखते हो तो उसमें भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे इसमें कई फिगर है, डी में भी है, ओ में तो आप कहीं से भी बनाए हैं तो आपको सेम दिखेगा। यू में वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, एच में टू लाइन, एम में वन लाइन, है ना। ये कुछ आपके इंग्लिश अल्फाबेट हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। आगे पढ़िएगा बेटा। हाँ, देखिए बेटा, सी है और ये डी है, दोनों में ऐसी लेटी हुई लाइन है। लेटी हुई लाइन सिमेट्री की है, इसलिए हमने इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ, आगे। हाँ, ये जो ए वी एम है, देखो ए दिख रहा है, ए मैंने अभी बनाया था, वी आप देखेंगे, एम देखेंगे, इसमें ऐसी खड़ी हुई लाइन, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ, आगे। हाँ, एच में क्या है? दोनों है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकली भी है। एच आप देखेंगे तो ऐसे भी इसको डिवाइड करता है और ऐसे भी इसको डिवाइड करता है। हाँ, आगे। बेटा, ओ में तो इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री वैसे भी होंगी, क्योंकि ओ कहीं से भी डिवाइड कर लो, कहीं से भी काट लो, सही सेम दिखेगा, है ना। जैसे आप घर में जैसे ऑरेंज देखो, ऑरेंज गोल होता है ना, या लेमन देखो, उसको कहीं से भी आप कट करोगे तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मिडिल से आप कहीं पर भी कट करोगे तो वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आगे। बेटा, आपने प्लेन फिगर बहुत से पढ़े हैं, आपने ट्राइंगल भी पढ़ा है, आपने रेक्टेंगल, आपने स्क्वायर, आपने सर्किल, ट्रेपेजियम, सो मैनी फिगर यू राइट एज अ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर वो होता है जिसमें लेंथ होती है और ब्रीथ होती है, जो किसी प्लेन पे आसानी से बनाया जा सके, जो एक डिब्बा नहीं होता है, जिसमें स्पेस नहीं होता है, वो क्या होता है? प्लेन फिगर होता है। तो इसमें बताया गया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि उसकी ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये आपको करना है बेटा, ए पेज 232 और ए वाला बॉक्स, ए बॉक्स पहला जो फर्स्ट बॉक्स है ना, फर्स्ट बॉक्स है ना, ये करना है, ठीक है। नोट बेटा, जो सिमेट्रिक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है, स्क्वायर बना है, वो वाला बॉक्स। हाँ, आगे रीड करिएगा। सर्किल में इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हेक्सागोन में 6, रोम्बस में 2। रोम्बस में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना बेटा, वो डायगोनल के अलोंग होती है। किसके अलोंग होती है? डायगोनल के, ठीक है ना। याद रखिएगा कि डायगोनली के अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होती है? रोम्बस में। हाँ, और जो रेक्टेंगल में होती है उसमें भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन उसमें किसके अलोंग होती है? उसमें साइड के अलोंग होती है।
ऐसे साइड के लो। हाँ आगे पढ़िएगा बेटा। नहीं नहीं नोट, हाँ पढ़ना है। जब मैं बेटा पिछला चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन कहलाता है जिसकी ऑल साइड इक्वल हो। ट्राइंगल में ऑल साइड इक्वल रहने वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल में इक्वल रहने वाला स्क्वायर होता है, इसी तरीके से रोम्बस में रहने वाला वो सॉरी ऐसे फिर हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। तो पॉलीगन अगर रेगुलर है तो उसमें उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी जितनी उसमें साइड्स हैं। ट्राइंगल में 3 साइड तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर में 4 साइड इसलिए 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ गए ना? आगे हाँ तो इसका इसका बेटा ए नोट दैट भी लिख लेना है ना, नोट। हाँ आगे पढ़िए पढ़िए। लाइन सिमेट्री इन नेचर, देख रहे हो आप बेटा कीड़े जो इधर कुछ बने हैं, एक आपका स्कॉर्पियन बना है, एक आपका ये कॉकरोच टाइप बना है ना? हाँ फर्स्ट बॉक्स उसे बता दो ना बेटा जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, जिसमें बॉक्स फर्स्ट बॉक्स जो भी बना है। हाँ सिमेट्री इन प्लेन फिगर, सिमेट्री इन प्लेन फिगर, सिमेट्री इन प्लेन फिगर। हाँ आगे बेटा नेक्स्ट, सिमेट्री इन रोड साइन। रोड साइन देखते हो आप, रेलवे अगर ट्रैक आता है तो रेलवे ट्रैक का आपको दिख रहा हो सिमेट्री, स्टॉप का साइन है, एरो का साइन है। सिमेट्री इन रंगोली पैटर्न, आप लोग वैसे जैसे बेटा आप लोग रंगोली बनाते हो घर में दिवाली के टाइम या किसी, तो उसमें भी हम लोगों को काफ़ी सिमेट्री दिखती है ना? जो चीज़ यहाँ बनाते हैं हम वही चीज़ इस साइड बनाते हैं, है ना? काफ़ी सिमेट्री हमें रंगोली में देखने को मिलती है। आगे पढ़िए बेटा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये तो बड़ा आराम से आप लोग इसको कर लोगे, है ना? इसमें सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है, सो यू कैन डू इट इन योर होम। इट इज वेरी इजी टू डू, टू मेक द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, है ना? हाँ एक्सरसाइज 13A पढ़िएगा बेटा। क्या पहला वाला जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है, क्या वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब वो क्या टू सिमेट्रिक फिगर में डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या लिख दोगे? एन एस, क्या लिख दोगे? हाँ। सेकंड वाला क्या सिमेट्रिक फिगर में डिवाइड हो रहा है? तो उसमें क्या लिख दोगे? एन, वो सॉरी एस लिख दोगे। क्या लिख दोगे? एस। अच्छा थर्ड वाला क्या सिमेट्रिक फिगर में डिवाइड हो रहा है? तो उसमें क्या लिखोगे? एन, एस, एस लिखोगे। अच्छा फोर्थ वाला क्या सिमेट्रिक, हाँ बेटा बोलिए, कहिए क्या कह रहे हो बेटा, बताओ कहिए कहिए।
हाँ बिल्कुल, और पेंसिल से बनानी है। सभी बच्चे बड़े ध्यान से रखें कि पेंसिल से ही बनाना है और बनाना भी है। समझ गए ना? जिसको कलर करना है कर ले, लेकिन बनाना पेंसिल से, और स्केल का यूज करना कहाँ जहां पर स्केल का यूज हो सकता है। और बहुत ही सुंदर लगना चाहिए। समझ गए ना? हाँ, जो बनाना बना हुआ है, बनाना दिख रहा हो ना 4th नंबर पे, क्या वो सिमेट्रिक है क्या? नहीं है ना? जो एस बना हुआ है क्या वो सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। कहां से है बेटा? एस कहां से सिमेट्रिक हो जाएगा? तुम इसको ऐसे करो तो ए, तुम इसको ऐसे तुम इसको ऐसे करोगे तो ए ऐसा आएगा। ऐसे करोगे तो ऐसा करीब ऐसा आएगा कुछ इस तरीके से, है ना? तो वो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, कौन कौन बच्चे